नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका स्वागत करते हैं। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं आप अरवल से, जहां पे बता दें कुर्ता थाना क्षेत्र पे पानी टंकी के पास एक कोचिंग संस्थान में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। साथ ही आपको बता दें आरोपी कोचिंग संचालक घटना के बाद फरार हो गया है। वहीं पीड़िता जो स्थानीय गांव की निवासी है, रोज कोचिंग पढ़ने जाती थी। अकेली पाकर संचालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग निकला। पीड़िता को गंभीर हालत में अरवल सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद महिला थाना पुलिस को सूचना दी गई। सब इंस्पेक्टर प्रगति कुमारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने बताया है कि कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पीड़िता के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां बता दें गया से, जहां जन स्वराज पार्टी को चुनाव आयोग से स्कूल बैग चुनाव चिन्ह मिला है। इसे लेकर गया में जिला अध्यक्ष भवानी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की पहली प्राथमिकता बिहार में शिक्षा सुधार है और स्कूल बैग चिन्ह इसका प्रतीक है। अगले 3 महीने में हर घर तक ये चिन्ह पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सभी 243 प्रत्याशी इस चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्य प्रवक्ता रवि बनरवाल ने कहा है कि स्कूल बैग सिर्फ चिन्ह नहीं, पार्टी के विचारों का प्रतीक है। जनता को बच्चों के भविष्य को देखकर वोट देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता है। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे नेता जो है लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर देखिए तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां के नेता शिक्षित ही होते हैं, समझ गए। तो ये मामला तो पूरे बिहार ये बात को समझ रही है कि प्रशांत किशोर एक हाई एजुकेटेड आदमी है, समझ गए। तो स्कूल का बस्ता जो है आज हमारा राज्य पूरे देश में सबसे पिछड़ा है। अब इस बात को समझ रहे हैं कि कई वर्षों से 35-40 वर्षों से अगर उठा के देखिए तो शिक्षा पर साजिश हुआ है बिहार के लोगों के साथ। या शिक्षित कर दो तो यहाँ लेबर का फैक्ट्री हो जाएगा। पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है कि आज जन स्वराज के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो प्रयास किया था, जो उनका विचार था, सोच था कि हमें जो है चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल का बस्ता मिले, तो चुनाव आयोग के तरफ से जो है जन स्वराज पार्टी को पूरे 243 सीटों पर ये स्कूल का बस्ता जो है, स्कूल का बस्ता आपको जन स्वराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह मिला है वो स्कूल का बस्ता मिला है, तो ये काफी हर्ष की बात है। खबर आ रही है शेखपुरा से, जहां आपको बता दें बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह शेखपुरा पहुंचे हैं, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष रेशम भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। मंत्री आपातकाल की 50वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और करीबन 10 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा है कि 1975 में कांग्रेस ने देश भर पर आपातकाल थोप कर जनता की आवाज दबाई थी, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। एनडीए सरकार अब 19 सेनानियों को सम्मान और पेंशन देकर उनके संघर्ष को याद कर रही है। संगोष्ठी का संचालन अरविंद कुमार ने किया है और धन्यवाद नवल किशोर पासवान ने दिया है। जिलाध्यक्ष रेशम भारती ने कांग्रेस की नियत और मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी के पौत्र कहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं, जो निरंतर जनहित के बारे में सोच रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं, संविधान की पूजा करते हैं, सदन के चौखट को प्रणाम करके उन्हें माथा टेक के अंदर प्रवेश करते हैं, स्वच्छता कर्मी के चरण धोते हैं, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी को उनके पोते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का कहना होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कैसी नीति है कांग्रेस की? देखिए, जो पीढ़ी आपातकाल के समय में इसको पूरे हुए 50 साल हो गए हैं, जो उस समय 25-30 साल के लोग थे, जिस समय जवानी में गर्म खून दौड़ता है, वैसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो उस आपातकाल के बारे में कांग्रेस ने क्या क्या दशा किया, इस देश के साथ क्या दुर्दशा की है, इस बात को नौजवानों को बताने की ज़रूरत है, जो आपातकाल को जिन्होंने नहीं देखा है।
जिन्होंने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो फिर वो अनुभव नहीं किया है कि यहाँ की सरकार देश के अंदर ही आंतरिक युद्ध क्यों छोड़ी थी, देश के अंदर ही इस तरह का आपातकाल लगाने की घोषणा क्यों की थी, इसको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग। खबर आ रही है बख्तियारपुर से, जो आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 3:50 पर अपने गृह क्षेत्र बख्तियार पहुंचेंगे। वे यहां जल संसाधन विभाग द्वारा नवनिर्मित सीढ़ी घाट का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नीरज कुमार भी मौजूद रहेंगे। सीढ़ी घाट के उद्घाटन को लेकर नगर में उत्साह का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों को गंगा घाट पर सीढ़ी बनाने से बड़ी राहत मिलेगी। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। बख्तियारपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। खबर आ रही पूर्णिया से, जहां बता दें गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रमंडलीय बैठक आयोजित हुई है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अरिया और किशनगंज के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेद खान ने शिरकत की है, वहीं जिनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। साथ ही उमेद खान ने कहा है कि बिहार से परिवर्तन की बयार उठेगी, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई देगी। उन्होंने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी, बेरोजगारी, महंगाई और अराजकता का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सभी 7 सीमांचल सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। बैठक में जिलाध्यक्ष अली खान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।